भारी चुनौतियों के बावजूद भारत ने लिखी विजय गाथा। 1 जून 1999 8 माउंटेन डिवीजन मुख्यालय ने अधिग्रहण पूरा किया और सैन्य निर्माण शुरू हुआ। 3 जून 1999 8 डिवीजन थासकम और पश्चिम में कारगिल थिएटर के हिस्से की जिम्मेदारी लेती है। 12 जून 1999 भारत और पाकिस्तान के विदेशी मंत्रियों के बीच चल रही बातचीत में गतिरोध। 13 जून 1999 56 ब्रिगेड टोलिंग और पॉइंट 4590 पर कब्जा करती है। 20 जून 1999 56 ब्रिगेड पॉइंट 5140 पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सुनने के बाद क्या आप अपनी मुश्किलों का गुणगान गा सकते हैं? क्या आपको कोई भी हक है अपनी समस्याओं को इनके आगे रखने का? क्या आपकी समस्याएं इन समस्याओं से ज्यादा बड़ी हैं? हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए किस किस परेशानियों से गुजरते हैं, अपनी जान को हथेली में रख के काम करते हैं। सिर्फ भारत को विजय बनाने के लिए अपने आप के अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं। उनके लिए सबसे पहला कर्म है उनका भारत, उनका लक्ष्य है भारत की रक्षा। तो क्या इन सारी समस्याओं के आगे, इतनी समस्याओं के जूझने के बाद अगर वह विजय प्राप्त करते हैं और इन सारी समस्याओं के आगे क्या आपकी समस्याएं इतनी भी बड़ी है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी समस्याओं को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बड़ा बनाते हैं। अगर आप उन समस्याओं को कुछ नहीं समझेंगे तो आप उनको आसानी से पार कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको बहुत बड़ा बनाते जाएंगे, अपने अंदर ही उसके बारे में बहुत बड़ा बनाते जाएंगे, तो आप कभी उन समस्याओं से उबर नहीं पाएंगे, उसमें ही जूझते रहेंगे। अगर हमारे देश के जवान उस शिखर में पहुंचकर हमारे भारत की रक्षा कर सकते हैं, हमारे भारत को विजयी बना सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार जमने नहीं दे सकते, उसको हमेशा के लिए आजाद रख सकते हैं, तो आपको आजाद होने से कौन रोक रहा है? छोटी सी समस्या आती नहीं है कि आप बैठ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय आप काम करना छोड़ देते हैं। काम करिए, कर्म करिए, क्योंकि आप यहाँ आते हैं भाग्य लेकर, लेकिन यहाँ से जाते हैं कर्म लेकर। कर्म करिए और उस पर विजय प्राप्त करिए। जिस दिन आपने कर्म करके विजय प्राप्त कर ली, उस दिन आपको सफल होने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।